नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। सीटेट 2022-23 पेपर एनालिसिस है आपका 20 जनवरी का शिफ्ट फर्स्ट का। तो बहुत से क्वेश्चन मिल चुके हैं, बहुत से क्वेश्चन अभी नहीं मिले हैं। जैसे वो क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको सेकंड शिफ्ट में भी सब कुछ इंक्लूड करके दे दिया जाएगा। तो आज क्वेश्चंस में जो आपका पूछा गया है, अगर हम बात करें तो वैन हीले से कल भी क्वेश्चन बना था, 19 जनवरी को भी क्वेश्चन बना था और आज भी यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन आपका कि इस प्रकार से था कि सिद्धांत के अनुसार ज्यामिति में चिंतन के 5 स्तर हैं। दृढ़ता वेन हीले सिद्धांत की किस स्तर के प्रतिनिधित्व करती है? तो यह आपका चौथा स्तर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि उष्णकटिबंधीय वर्षा कहाँ पे मिल जाता है? ये आपका असम राज्य है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट जो एरिया है वहाँ पर आपका वर्षावन अधिक होता है, ठीक है। ये आपका ईवीएस क्वेश्चन है। व्यक्तिगत विभिन्नता में संपूर्णता, व्यक्ति का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित नहीं हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। यह कथन किसका है? ये पूछा था, तो स्किनर राइट आंसर है आपका। बच्चों में बौद्धिक विकास की विशेषताओं की पहचान किसके द्वारा किया जा सकता है? तो जीन प्याजे से भी आज 2 क्वेश्चन एग्जामिनेशन से पूछा गया है। उनमें से एक क्वेश्चन ये है कि बच्चों में बौद्धिक विकास की विशेषताओं की पहचान किसके द्वारा की गई? तो यह आपका जीन प्याजे के द्वारा किया गया था। सिगमंड फ्राइड से यह पूछ लिया, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था कि विश्लेषणवाद के जनक कौन है? तो फ्राइड थे, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन आपसे पूछा था कि अवस्था विशेष के अनुभवों के आधार पर हमें किसी बालक को युवा एवं वृद्ध कहना चाहिए, ये कथन किसने कहा था? फ्रोबेल ने कहा था। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य है, इससे क्वेश्चन बना गया था। तो बाल केंद्रित शिक्षा का विकास होता है, राइट आंसर। साइकी का अर्थ पूछ लिया था, तो मानवीय आत्मा या मन होगा, राइट। अगर ईवीएस की बात करें तो इसमें ईवीएस में पूछा था कि ओजोन परत की मोटाई किस यूनिट से मापते हैं? जैसे कि 19 तारीख को पूछ लिया था कि वर्षा जो स्तर है उसको किससे नापते हैं? तो रेन गॉज से। और यहाँ पर डाप्शन यूनिट करेक्ट होगा। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पर्यावरण के क्षेत्र में मिलता है कलिंग अवार्ड। ज्वारीय ऊर्जा के लिए सर्वोत्तम राज्य कौन सा है? ज्वारीय ऊर्जा के लिए सर्वोत्तम राज्य कौन सा है? स्टेट क्वेश्चन बन रहा है, इसका आंसर आपका गुजरात सा। उसके बाद इकोसिस्टम और इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? तो ऑस्टो ने लिया था, राइट। और ये आप याद कर लीजिए, इन सभी में से मैंने इंक्लूड कर दिया है क्योंकि आपसे पूछा गया था, क्या पूछा गया था? 19 को विश्व जल दिवस पूछ लिया गया था, 22 मार्च को। अब ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओजोन दिवस 16 सितंबर, जैव विविधता दिवस 22 मई और पर्यावरण दिवस 5 जून। तो जो अगले शिफ्ट बच्चे हैं वो याद करके जाइएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा आपके से। ये कुछ टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चन बन ही रहा है, तो इन टॉपिक्स को अच्छे से करके जाना है। एजुकेशनल जितने भी एक्ट है, ठीक है, जो भी आर्टिकल्स है एजुकेशन संबंधित वो याद कर लीजिएगा। इंटेलिजेंस, ईसीसी से क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट टू एजुकेशन से क्वेश्चन पूछ रहा है, एनसीएफ 2005, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एनईबी 2020, इससे भी क्वेश्चन बन रहा है। तो ये सब तैयार करके जाइएगा। ये टॉपिक्स हैं जो कि आप लोग नोट कर सकते हो और यहाँ से प्रिपरेशन अपनी कर सकते हो। टॉपिक वाइज पढ़ लीजिएगा अपने नोट्स पर, और ज़्यादा आप वीडियोस देखने के चक्कर में नहीं, अपने नोट्स को प्रिपेयर करिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन नोट से आ रहा है। 5 से 6 क्वेश्चन वो डेली हर शिफ्ट में ईवीएस के थोड़े सा आउट ऑफ सिलेबस है, बट उन 5 क्वेश्चन को निकाल दिया जाए तो पेपर मॉडरेट ही है, ठीक है। टफ पेपर नहीं कह सकते हैं। नेक्स्ट शिफ्ट की एनालिसिस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और क्वेश्चन अगर कुछ याद है आपको फर्स्ट शिफ्ट वाले तो फिर कमेंट कर देना। धन्यवाद।